हरियाणा के लोगों को जिसने आज त्रस्त किया हुआ है, खास तौर से जो शहर के वासी हैं, उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रकोप इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने डाला है। मैं कहना चाहूँगी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में। ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा के शहर वासियों के ऊपर जो कहर ढाया है, आप सब जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारे तकरीबन 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। इनमें जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहाँ ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। 1 करोड़ से अधिक नागरिक, जबकि 42.5 70,000 चलो मोटा मोटी 42.5 मैंने कहा, इतने लाख प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ओनर, जिनके ऊपर ये इस तरह का कहर ढाया गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शन कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शन में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। शैलजा जी की प्रॉपर्टी किरण जी के नाम चढ़ा दी, किरण जी की प्रॉपर्टी गोगी जी के नाम चढ़ा दी, गोगी जी की प्रॉपर्टी प्रदीप जी के नाम चढ़ा दी। अब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं कि ये मकान मेरा है। अब उनको अपने पुश्तैनी मकान जो 10-10 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी से आप रहते हैं, वहां ये साबित करना पड़ रहा। तीसरा, कई जगह किराएदारों को मालिक दिखा दिया। अब मालिक को यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं मालिक हूं, किराएदार गोगी जी हैं, ये मालिक नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। चौथा,
कई कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, चारों के मकान की एक प्रॉपर्टी आईडी बन गई। अब आप घूम रहे हैं दलालों के चक्कर खाते हुए कि भैया मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। पांचवा, प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज दोनों जानबूझ के गलत भर दिए। किसी का प्लॉट का साइज 150 गज है, उसका 75 गज लिख दिया या 50 गज लिख दिया। अब वो ये साबित करने के लिए घूम रहा है कि भैया मेरा 75 गज नहीं है, मैं तो 150 गज का मालिक हूं, या नंबर गलत लिख दिया। कई जगह ये भी किया, एक ही मकान के अलग अलग कमरों की अलग अलग आईडी बना दी। कर लीजिए, क्या करोगे आप? बेटे के कमरे की अलग आईडी है, बेटिया की कमरे की अलग आईडी है, मां बाप के कमरे की अलग आईडी है। तो अब उसे यह साबित करना पड़ रहा है दलालों को रिश्वत देके कि साहब ये एक मकान है, इसकी 3 की बजाय 1 की जाए। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया, कमर्शियल दुकानों को रिहायशी दिखा दिया। तो जो लाखों हजारों दुकानदार भाई हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइज चलाते हैं, कोई छोटी मोटी चक्की आटा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उस बेचारे को यह संकट हो गया कि अब उसकी दुकान कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल हो गई। तो अब उसे रिश्वत देनी पड़ रही है हजारों रुपया की, ये बताने के लिए कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये रेजिडेंशियल है। इसी तरह से जो सरकारी जमीन है, वो नगर पालिका की जमीन हो, वो विभागों की जमीन हो, बहुत सारे लोग उन पर कब्जाधारी हैं नाजायज। उन कब्जाधारी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो सरकार की मलकियत है। कहीं पीडब्ल्यूडी की है, कहीं नगर पालिका की है, कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना लिया, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई। सरकारें कब कंटेस्ट करेंगी, कब देखेंगी, कब वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी? हजारों करोड़ की संपत्ति चली जाएगी। एक ये संकट हुआ है। हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हुए नहीं। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से उधर, उधर से इधर सारा घूमता है। जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी ज़बरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना ज़बरदस्त चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टेंडर एग्रीमेंट का क्लॉज 40.2.1 के मुताबिक पूरे प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का लगातार निगरानी के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसे हर 15 दिन में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की दुरुस्ती जांच करने के लिए कहा गया, और पूरे प्रोजेक्ट के वर्क शेड्यूल को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी दी गई। इसी प्रकार टेंडर एग्रीमेंट जो था उसका जो क्लॉज है 40.2.2 के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसे प्रॉपर्टी आईडी प्रोजेक्ट के खत्म होने तक सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करना। तो ये सारा का सारा क्लॉज के अंदर पूरी तरह से निर्धारित करा हुआ है, बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे बताया अभी कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया, और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी, और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई। और 1 करोड़ जनता जो है
उसको भ्रष्टाचार के जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सच्चाई ये है कि विधानसभा में भी जब ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर ये बात कही थी कि हाँ, इसमें अनियमितताएं हैं और उसमें हम जांच कर रहे हैं। ये बात आपको याद होगी, ये जब हमारा मार्च का जब अभी सेशन हुआ था उस समय ये बात थी, और उन्होंने खुद ये माना सदन पटल पर। लेकिन आज तक ना जाने क्या जो है परेशानियां हैं या क्या दबाव है या क्या चक्कर है, आज तक इस याशी कंपनी जो भी है ये, इसके ऊपर कोई किसी तरह से कार्रवाई नहीं करी गई है।